प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद नित्य विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य प्रविष्टु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्मान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी महाराज श्री भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज श्री भक्ति प्रबोध पुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव कृष्ण के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री श्री राधा दामोदर मास हम लोग पालन कर रहे हैं। आज राधा दामोदर व्रत की द्वितीय दिवस है। आज से हम श्रीमद् भागवत कथा जो है कीर्तन करेंगे 7 दिन जावत। कितने दिन? 7 दिन। उसी कड़ी में प्रातः काल में दामोदर अष्टकी एक श्लोक पाठ करेंगे। इसके पश्चात जो है प्रेम संपुट ग्रंथ जो है थोड़ा आलोचना करेंगे जितना हो सके, क्योंकि हर साल तो आप राधा दामोदर अष्टक पाठ भी करते हैं, श्रवण भी किया बहुत बार। इस कार्तिक महीने में राधा कृष्ण की अनेकों लीला जैसे जो है प्रकटित हुई। मधुर से मधुर लीला ये राधा दामोदर मास में ही प्रकट हुआ। विशेष करके दामबंधन की लीला कथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। तो उसी कथा को जो है पदम पुराण में श्री व्यासदेव गोस्वामी सुंदर रूप में भी वर्णन किया गया, जिससे विशेष करके सत्यव्रत मुनि किस प्रकार अपने प्रार्थना आदि कर रहे हैं उसके बारे में भी वर्णन किया गया। पहले श्लोक हम आज आलोचना करते हैं। नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियोलु खलाब्धवमान परामृष्टमत्तम ततद्रुत गुप्पा। जिनकी कपड़ों पर दुदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान हो रहा है, जो दधिभाण्ड फोड़ने के कारण माँ यशोदा की भय से भीत होकर उखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनकी भी
अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है। ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। इसकी कथा की प्रसंग में श्रील गुरुदेव भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया, जिसमें लिखते हैं निरुपाधि करुणानिधि गुरुपाद पद्मो अष्टोत्तर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज गुरु परंपरा के आचार्य विशेषतः और दुख दुखी जगत गुरु श्रील सनातन गोस्वामी पाद और महावदन्न राधा भाव द्युति सुबलित सचिनंदन गौर हरि के चरण कमलों में पुनः पुनः प्रीतिपूर्वक उनकी कृपा प्रार्थना कर दामोदर अष्टक की श्री श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शिनी टीका का भावानुवाद प्रारंभ कर रहा हूँ। ये गुरुदेव लिख रहे हैं, जो गुरुदेव के वचन आपको निकट में पढ़ रहा हूँ है, जिसको कहा जाता है वैकुंठीय वार्ता। वैकुंठ वार्ता किसको कहा जाता है? ना भगवत धाम से आप लोग के निकट जो समाचार आए हैं, समाचार से वार्ता कहा जाता है। वो जैसे जैसे वार्ता में समाचार आए वही हम पढ़ रहा हूँ है, क्योंकि अपने कुछ बोले उसमें ताकत नहीं है। जो गुरुदेव ने जो लिखा है उसमें क्या है? शक्ति है उसमें। अपने मन से हम लोग जो बोलते हैं वो शब्द सामान्य हो जाता है, और गुरु वैष्णव की वाणी में जो शब्द होता है निकलता है उसके कहा जाता है शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो शब्द इसलिए कहते हैं एक शब्द सामान्य होता है और एक शब्द ब्रह्म होता है, उसमें शक्ति रहता है। इसलिए गुरु वैष्णव की ये साक्षात वाणी को हमें क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब उसमें शक्ति हमारे पास आ जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर रूप में गुरुदेव ने जो लिखा है, कहते श्री राधा जी के साथ भगवान श्री दामोदर की प्रणाम कर दिग्दर्शिनी नाम की दामोदर अष्टक की यह व्याख्या की जा रही है। सभी कार्यों में पहले दास विशेष के द्वारा मंगलाचरण करना चाहिए। वैश्चर्य बुद्धि के द्वारा क्या होती है? मंगलाचरण होता है। इसलिए स्तुति के प्रारंभ में ही सत्यव्रत मुनि नमामि पद के द्वारा मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। आगे कुछ भी प्रार्थना करने के पहले प्राप्त वस्तु की तत्व रूप लीला गुणादि की विशेष तरह उत्कर्ष विशेष है। गोकुल में प्रकटित अपनी भगवत्ता के सार सर्वस्व का वर्णन करते हुए मुनि भक्ति पूर्वक उन्होंने नमस्कार श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। इनके नमस्कार कर रहा हूं, ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। यह ईश्वर शब्द के तीन अर्थ कहा गया है, एक सर्वशक्तिमान, एक जगत के एकनाथ अथवा निज प्रभु। मैं सर्वशक्तिमान एक ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। इसमें स्तुति आदि करने के लिए शक्ति की प्रार्थना निहित है। मैं जगत के एकमात्र नाथ को नमस्कार कर रहा हूं। इस अर्थ में वस्तु का परम वंदनीय होना सूचित होता है। मैं अपने प्रभु के नमस्कार कर रहा हूं। इन अर्थों में भक्ति विशेष सूचित होती है। वह ईश्वर किस प्रकार है? न सच्चिदानंद स्वरूप है। वह सच्चिदानंद घन विग्रह है। वह तत्व विशेष के द्वारा
अर्थ वही अपने प्राप्त वस्तु की उत्कर्ष विशेष उक्त हुआ है। पुनः सौंदर्य विशेष के द्वारा यानी रूप के द्वारा प्राप्त वस्तु का उत्कर्षण विशेष बता रहे हैं। जैसे हम हमारी इष्ट वस्तु कौन बता रहे हैं? कृष्ण। कृष्ण के पहले स्वरूप बता रहे हैं। कैसे? सच्चिदानंद स्वरूप है। पहले रूप की हम ही आदर करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? गुण के तरफ जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये भगवान की रूप कैसे? सच्चिदानंद स्वरूप। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण सच्चित आनंदमय प्रभु है। इसलिए उनकी रूप के द्वारा उनके उत्कर्षता विशेष बता रहे हैं। और वो प्रभु कैसे हैं? कहते हैं लसत कुंडलम, जसोदा माँ जसोदा के भय से भाग रहे हैं। और जब वो भाग रहे हैं उनकी भागने के कारण अथवा स्वतः ही बालक्रीड़ा विशेष के परण होने के कारण मानो जिनकी दोनों गालों पर दो कुंडल निरंतर दोलनमान करके कारण क्रीड़ा करते हुए प्रतीत हो रहा है। अर्थात कृष्ण माँ जसोदा की भय से भीत होकर के जब दौड़ रहे हैं उस समय कृष्ण के इतने सुंदर रूप भी वर्णन होते जा रहे हैं। इससे कृष्ण के कानों पर ये कुंडल जो है वो कुंडल इतने सुंदर रूप में दुलायमान हो रहे हैं, ऐसे मानो वो गाल को क्या कर रहे हैं? चुंबन कर रहे हैं। आसन बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। इस प्रकार करें, इस प्रकार वह उस वस्तु का अर्थात कृष्ण के सुंदर मुख ऐसे शोभायमान हो रहा है। इसे कहते हैं लसत कुंडलन का दूसरी अर्थ भी यह संभव है। दोनों कुंडल के श्री कृष्ण की कपड़ों का चुमने का महासौभाग्य प्राप्त है। अतः सभी प्रकार की भूषणों में कुंडल ही मुख्य है। समझ में? क्या समझ में? बताओ। जितने कृष्ण की आभूषण है चरण की नुपुर से लेकर के कमर से करधनी से लेकर के हाथ में क्या पहनते हैं? हाथ में करधनी, अरे हाथ में बाजबंधन कहा जाता है। गले में क्या होता है? गले का हार पहनते हैं, कस्तूरमणि आदि कहा जाता है। और उसके ऊपर क्या है? हाँ, यह पर नासिका में मुक्तावली है, नासिका। और फिर अभी आ गया क्या? कान में कुंडल की वर्णन हो रहा है। इतने सुंदर शब्द, चरण के नुपुर की सौंदर्य माधुर्य वर्णन नहीं करते हुए सत्यव्रत मुनि किसके वर्णन कर रहे हैं? कुंडल की सौभाग्य वर्णन कर रहे हैं। इसमें गुरुदेव भी इस सनातन गोस्वामी बाद की टीका में कह रहे हैं ये वह कृष्ण की मुख शोभा की विशेष ऐसे लसद कुंडलम, लसद माने दुलायमान है। वो कुंडल जब दुलायमान हिल रहा है, क्योंकि दौड़ने से कुंडल क्या होता है? हिलता है। और हिलने से कृष्ण के दोनों कपल बने गाल जाए, ठीक, उसे क्या होता है? स्पर्श हो रहा है। इसकी भाव दृष्टि क्या हो रहा है? ये मानो वो कुंडल चुम्बन कर रहे हैं। चुम्बन एक विशेष स्नेह प्रति के वैशिष्ट कहा जाता है। तो इसमें कह रहे हैं लसत कुंडलम, उसके दूसरा अर्थ भी ये कह रहे हैं दोनों कुंडल के श्री कृष्ण के कपड़ों की
चुमने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखो कुंडल के सौभाग्य क्या है, क्योंकि अपराकृत चित जगत में भगवान के जितने भी अलंकार जो है वो अलंकार भगवान की सौंदर्य माधुर्य की वो शोभित नहीं करते हैं। इस जगत में हम जब अलंकार आदि धारण करते हैं तब हमें सौंदर्य माधुर्य होता है, दिखाई पड़ता है, सुंदर आता है। इसलिए आजकल लोग कहाँ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, है कि नहीं, सौंदर्य धारण करना। किंतु भगवान के लिए कह रहे हैं वो कुंडल संख्य सौभाग्य मान रहे हैं। ये भगवान की कानों पर जो है विराजमान हुए हुए, इसलिए वो अपने को धनाति धन्य मान रहे हैं। भगवान तो सच्चिदानंद, वो अलंकार धारण करे अथवा नहीं करे, वो स्वयं ही प्रकाशमान होता है। हम इसलिए उदाहरण, इस जगत में जीव मनुष्य जब अलंकार आदि धारण करते हैं तब उसके सुंदर अच्छा दिखाई तो रहते हैं, है कि नहीं। एक छोटा बच्चा था, अपने माँ के साथ पिकनिक करने के लिए, और पिकनिक करने को इतने से बारिश, थोड़ा सा बारिश हुई, उसके माँ के सारे मेकअप क्या हो गया, उतर गया। थोड़ी बाद में बच्चा कहने लगे, आंटी मेरा मम्मी कहाँ है। मम्मी बोले, अरे मैं ही थी तुम्हारे मम्मी। और मुझे आंटी क्यों बोल रहे, मेरे मामी के मैं बोल रहे, मेरे मम्मी। तू तो जैसे चली गई। अरे उसके माँ कहने लगा, अरे बेटा जब मैं पिकनिक करने गया था मैं कहाँ से आता है, ब्यूटी पार्लर। अभी वो क्या हो गया, बारिश में धुल गया। इस जगत में होता है, जब कोई व्यक्ति सुंदर अलंकार आदि धारण करते हैं, जैसे आप नाटक आदि करते हैं, जत्रा थिएटर आदि करते हैं, तब सुंदर करके सजाया जाता है। सजाया जाता है कि नहीं जाता है। अब ये सजाएंगे जब है भागवत में जो लीला आदि हुई, कौन से लीला करना है, बामन अवतार है, राधा की जन्म लीला में जिसके विषय है, जब अलंकार आदि धारण करते हैं, वस्त्र आदि धारण देखने में सुंदर लगते हैं, ऐसे तो लगता है अच्छा नहीं लगता है। किंतु जब वस्त्र धारण करके अलंकार आदि धारण करते हैं तब अच्छा लगता है। किंतु भगवान में ये विपरीत होता है, वो अलंकार स्वयं ही जो है अलंकृत होता है, अपने सौभाग्य मानते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि जो कह रहे हैं, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान, ये कृष्ण जब माँ जसोदा के पैर से भीत होकर के जब दौड़ रहे हैं, उस समय कृष्ण के कानों में जो कुंडल जो दुलायमान हो रहे हैं, उसको देख करके कितने सुंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। देखो कुंडल की सौभाग्य देखो कैसे है? जो जितने उन्नत स्तर में पहुंच जाते हैं उसके उतना ही क्या हो जाता है, दीनता आ जाता है, दीनहीन हो जाता है। और ये दीनता ही समझ में, ये दीनता ही क्या, प्रेम की एक परिपूरक कहा गया है? क्या बोला, दीनता क्या है, प्रेम की परिपूरक कहा जाता है? क्योंकि प्रेम ही दीनहीन हो जाता है, और दीन ही प्रेम के रूप में ही प्रकट होता है। इसके समझ में बृहद भागवतामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद इसके वर्णन भी कर रहे हैं। जिसके हृदय में जितने ही प्रेम उत्पन्न होगा, भक्ति उत्पन्न हो जाए, वो उतना ही क्या हो जाए, दीन है। और जितना ही दीन हो जाता है, भगवान की कृपा उनके ऊपर वर्षित है। दीनेर अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़ई अभिमान। दीनेर अधिक दया करें भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है, जो दीनहीन हो जाता है। इसलिए दीनेर अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़ई अभिमान। कुलीन मानी
उच्च कुल में जो जन्म लेते अहंकार करते हैं, विद्वान आदि शास्त्र ज्ञान आदि करके केशव का स्मृति के भांति 66 इंच छाती लेकर के चलते हैं। और महापुरुष को क्या कर दिया, दोनों टांग पकड़ करके पछाड़ दिया कि नहीं दी। एक दिन मैंने कथा सुना है केशव का स्मृति की कथा, जो अहंकार होता है। इसलिए कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान, दिनेर अधिक दया करे न भगवान। कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान है। और ये यथार्थ दिन जिसको हो जाता, दीनता हो जाता है, उसी का जाता है प्रेम की परिपूरक कहा जाता है। इसलिए प्रेम और दीनता एक ही तात्पर्यमय कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? जिसके भी दीनता हो, तो इसलिए सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं जी देखो ये कुंडल के सौभाग्य देखो, ये संग सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण की कपोल के जो है क्या कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, चुम रहे हैं। कितना सुंदर है। अतः सभी प्रकार की भूषण में कुंडल ही मुख्य है। इसलिए यह कुंडल कहने से भी सभी भूषण के उपलक्षित करें। यह पर कुंडल कहने पर भी दूसरे अर्थ भी करें, केवल कुंडल की सौभाग्य नहीं है, और जितने भी भगवान की अंग में जितने भी कुंडल जितने भी अलंकार आदि जो है वो सब सौभाग्यवान है, क्योंकि भगवान के अंग में विराजमान हो रहे हैं और विराजमान होकर के भगवान की सौंदर्य माधुर्य आदि जो है आस्वादन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद है। कोई अलंकार कोई धारण करे अथवा नहीं करे उससे कुछ आता जाता नहीं। तथापि यदि अलंकार यदि धारण किया जाता है तब क्या होता है, सोने में स्वाद और भी अच्छा ही होता है। ये भी वर्णन होते जा रहे हैं। रुचि दशा में दो होता है, एक होता है क्या, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी, और एक वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी। थोड़ा सिद्धांत में आते हैं। रुचि दशा में क्या होता है, दो हमें लक्षण दिखाई पड़े। किसी की कथा में रुचि हो, नाम में रुचि हो, तो दो वस्तु उसमें दिखाई पड़ता रहता है। एक क्या बताया, लिखो क्या बोला, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा रखते हैं। ठाकुर जी के सुंदर रूप में आज सजाया है, फूलों की तरह श्रृंगार आदि किया, अनेक प्रकार वस्त्र अलंकार आदि पर पहनाया, देखकर कहा कितने सुंदर है। ये वस्तु क्या, हम ये जो रुचि जो हम दर्शन जो कर रहे, ये वस्तु माने अलंकार आदि जब सजे हुए हैं उसको देखने में आनंद आ रहा है। इसी का चाहे वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा कर रहे, निर्भर कर रहे, और एक वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय। अलंकार धारण करें अथवा नहीं करें, भगवान के रूप गुण आदि दर्शन करें और चिंतन करें, वो प्रेम में डूब जाते हैं। यह है सर्वोत्तम जो भाव जिसमें उत्पन्न हो जाता है। जैसे सूरदास के लिए भी कहा गया है, कथा आते हैं ना, सूरदास की कथा है। पुजारी सुंदर में ठाकुर जी के सजाया, अलंकार आदि देख, उनके पूछने लगे कई भक्त, आज ठाकुर जी कैसे, बहुत सुंदर श्रृंगार हुए है। कोई सोचने लगे शायद ये तो अंधे है, देख नहीं पाते, शायद किसी ने पहले ही बोल दिया इसलिए बोल रहे हैं बहुत सुंदर है ठाकुर जी। और फिर ठाकुर जी सारे अलंकार को, वस्त्र को क्या कर दिया, हटा दिया। फिर उनके पूछने लगे, जब बताओ आज ठाकुर जी कैसे है, क्या बोले, हैं नंगे के नंगा, हैं नंगम नंगम देखो। ऐसे महानुभव जो व्यक्ति जो होते हैं उनकी दृष्टि कैसे होते हैं,
चित्त दृष्टि है, अपने अपराकृत दृष्टि से भगवान के दर्शन करते हैं। यही तो होता है। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं, देखो तीसरी अर्थ भी कह रहे हैं, यदि कहो कुंडल छोड़कर और भी तो है, अलंकार आदि है, सबके लिए सौभाग्यवान, कहते हैं हाँ क्यों नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कुंडल, जिससे कुंडल शोभामान हो रहे हैं, मैं उनकी नमस्कार कर रहा हूं। कि यहां पर विशेष करके जो है कुंडल की महिमा बता रहे हैं। इस प्रकार विग्रह होने के अर्थ भी प्राप्त होता है कि ये भूषण भूषणांग, अर्थात भूषण भी भूषण स्वरूप है। इसलिए दशम स्कंध में गोपी ने कहा है कि त्रैलोक्य सौभोग्यमिदंच निरीक्षं रूपम जत गो द्विज द्रुमा मृगा पुलकान्न विभ्रमम। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, ये कृष्ण के इतने सुंदर, कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके सभी की चित्त कैसे हो जाता है, सब उलट पलट हो जाता है, स्थावर जंगम बन जाता है, जंगम स्थावर बन जाता है। गो द्विजा द्रुमा हिरण्य पुलकान्न विभ्रमम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित, कृष्ण के इतने सुंदर रूप गुण लीला आदि है, इसे क्या वर्णन करें। पशु पक्षी से लेकर के स्थावर जंगम जो कुछ भी है, सबके चित्त कैसे विपरीत दशा धारण कर लेते हैं। नदी के जल नद्यस तथा तदुपदार्थ मुकुंद गीतम, जमुना आदि मानसी गंगा आदि के जल प्रवाहित हो रहे, ऊपर से मानो नीचे के तरफ जल आ रहे हैं, और कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके वह जल की धारा क्या हो गया, स्तब्धीभूत हो गया है। आगे के जल तो नीचे तो आ रहे, किंतु आगे प्रवाहित नहीं हो रहे। नहीं होने से क्या होता है, उसमें भ्रमर पड़ जाता है? क्यों? बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप और गुण वंशित ध्वनि सुन करके मानो देखो नदी के दशा क्या हो जाता है, भ्रमर पड़ गए, जाना नहीं चाहते। इतने सुंदर गोविंद के रूप, गोविंद के वंशित ध्वनि सुन कौन जाना चाहते हैं? बल्कि जब इसे कहता है नद्यस्तता तदुपदार्जम मुकुंद गीतम, कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके ऐसे हो जाते, क्योंकि अपराकृत चित जगत में सभी चिन्मय है। जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठी समस्या तत् सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुटमित निष्ठित जांच ब्रह्मादि की सस्प्रियन मदियम तया बंधती। ये श्लोक याद किया कि नहीं? कौन कौन याद किया? ये याद करो सब। अरे मैं तो हर समय शब्द बोलते, श्लोक बोलता रहता। जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्या तत् सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुटमित निष्ठित जांच ब्रह्मादि सस्प्रिय न मदियंत वंदते। अपराकृत गुरु वृंदावन धाम में एक धूल कणा से लेकर के है सभी के चिन्मय कहा जाता है। यहां तक भी जत्किंचित तृणो गुल्म, तृण कणा भी क्या है, वो चिन्मय है। और सभी मानो कृष्ण के अनुकूल रूप में सेवा करना चाहिए। प्रतिकूलता कोई नहीं है यहाँ पर। इस जगत में सब प्रतिकूलता दिखाई पड़ता रहा था, किंतु उस जगत में प्रतिकूलता नहीं है, प्रतिकूलता नहीं, एगेंस्ट कोई नहीं है। वो सब कृष्ण की सेवा की लीला की अनुकूल रहता है, प्रतिकूलता नहीं, सेवा में लगा। जैसे जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम, या तो बिच्छू से लेकर के सांप से लेकर के, उस जगत में बिच्छू भी है? स्पाइडर भी है और सांप भी है,
सब प्रकार के सब है। जैसे इस जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं, चित जगत में सभी वहीं पर है। उनके शरीर क्या है? सब सच्चिदानंद। इस जगत में उनकी सांस से लेकर के सभी के शरीर कैसे है? जड़ है, पांचभौतिक शरीर कहा गया। और चित जगत में जितने भी वस्तु है सब चित शरीर है। क्या शरीर है? चित शरीर है। इसे कहते हैं जत्किंचित तिनगुल्म किकटो मुखम गोष्ठी समसित सर्वानंद मुकुंद द्वैतम। सब सभी की आनंद प्रदान करने वाले मुकुंद द्वैतम। मुकुंद मान कृष्ण की है, द्वैत अत्यंत प्रिय है मुकुंद द्वैतम। और लीलानुकूलम, लीला के कृष्ण लीला के साथ अनुकूल है, प्रतिकूल कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी। बोले सांप है, इस जगत में सांप क्या है? प्रतिकूलता हमें कर देते, डराते, काटता है? किंतु उस जगत में सांप कटेगा नहीं है। सांप तो है, बिच्छू भी है, सब कुछ है। यहां पर शेर भी है, बाघ भी है, सब कुछ है। वो कृष्ण लीला की अनुकूल सब रखते हैं। अनुकूलता सब है, प्रतिकूलता वस्तु नहीं है। लीला कैसे और भी इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक बार राधा जी मान करके राधा कुंड के दूसरी तट पर खड़े हुए, कृष्ण मान मनाने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु राधा जी मानी है, मानी नहीं, अभिमानी नहीं। राधा रानी मान कर है, जिसको कहता है दुर्जय मान कहा जाता है। क्या मान? दुर्जय मान, जिस मान को कभी तोड़ नहीं सकते। कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ जो अस्त्र जो है, जो मान तोड़ने के लिए अस्त्र क्या है? बंसी है। इसलिए कृष्ण ब्रज में बंसी धारण करते, इसलिए गोपियों की मान को जो है दूर करने के लिए है। ये ब्रह्मास्त्र है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ब्रज छोड़ करके और जगह में कोई बंसी धारण करने की जरूरत नहीं है। गोपियों की मान रूपी अंकुश जो है कृष्ण के वशीभूत करके रखते हैं। गोपियों की क्या बोले? मान रूपी अंकुश। जैसे मतवाला हाथी को जो है बस करने के लिए क्या चाहिए? अंकुश चाहिए। गोभी कान के नीचे थोड़ा बहुत लगा दो और हाथी चिंगारते हुए अपने आप बढ़ जाएगा, वशीभूत हुए। इसलिए कहते हैं कृष्ण के वंश, इसलिए कहा जाता है क्या है? गोपियों की मान मर्दन करने के लिए वंशी जब बजाते हैं सबके चित्त क्या हो जाता है? वशीभूत है। इसलिए तो वंशी की इतनी महिमा कह रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है। अच्छा बताओ है? तो कृष्ण ने क्या की? राधा जी को मान मनाने के लिए क्या की? बंसी वादन किया, बंसी बजाए। राधा जी बोले बंसी की ध्वनि सुनी है, सुनेंगे भाई, कोई सुने श्रवण करे तब तो कार्य होगा है। $5 के वो होता है, क्या बोले, रेट डीवीआर सुनाई पड़े, उसे काम तो है किंतु छेद नहीं है। आज विक्रमादित्य तो बाजार में गए, देखा एक दुकान में 3 जो है पुतली जो है रखा गया। एक के है 5 रुपया और एक के है 500 रुपया, एक है 5000 रुपया। विक्रमादित्य ने पूछा भाई ये क्यों है? बोले इसके देखो, देखने तो सब एक ही है। तो उससे देखा एक तो कान है किंतु कान में छेद नहीं है। दूसरी क्या है? वो कितने हो गया? 5 रुपये का है, मान जस्ट निकाल। और दूसरी तो है इस कान में तो छेद है, इस कान से छेद है, उस कान से निकल गया है। बिल्कुल जो आपको दिखाई पड़ेगा, कूदो तो हुए थे।
और तीसरी जो है 5,000 रुपये की जो सबसे है उसके क्या है, दोनों कान में छेद भी है और इसके वो कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तात्पर्य क्या है, एक तो हमारे काम तो है ही नहीं, सुनता ही नहीं है विषय चिंता में हम भरी भरी हुए है, बैठे ही हैं और क्या चिंतन करें भगवान जाने यहां पर बैठे हुए किंतु एक शब्द भी कान में सो जाते बोले मजा आ रहा है हमारा, क्या मजा है, सोने में मजा आ रहा है ये सब क्या है, 5 रुपए के सब गुड़िया है ना, क्या बोलते, हाँ बस डल हो जाएगा, कोई काम का नहीं। और दूसरी है क्या, जो सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, चलो उससे भी कोई काम नहीं होगा। और तीसरी जो है उसके क्या है, देख सुनते हैं और सुनकर हृदय में धारण करते हैं और आचरण करते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, किंतु अपरागित आदि कथा में ये अपरागित चित्त जगत में जो है कृष्ण बंसी बजाया है, देखो सारे गोपियां क्या की, सब कुछ छोड़ करके, गृह कर्म छोड़ करके निसम्म गीतम तदनंद वर्धनम ब्रजस्त्री। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके ब्रज में जितने भी यह गोपियां थी क्या करने लगे, सब अपने कार्य आदि छोड़ करके सब दौड़े। क्यों, वंशित ध्वनि सुनाई पड़ी, क्यों, वंशी ऐसे सर्वकार्षक कहा जाता है, सर्व आकर्षक, सर्वभूत मनोहर, कई प्रकार के वंशी के बारे में तब बताया गया, समय विशेष में इसको बताएंगे। गोपी मनोहारिणी एक वंशी के नाम है, जो वंशी ध्वनि होता है वो केवल गोपियों की मन के जो है हरण करने वाले, ये सभी लोगों के हरण, चित्त के हरण करने वाले हैं, सर्वभूत चित्तहारिणी। और एक होता है क्या, गोपी मनोहारी। अच्छा, कृष्ण ने वंशी बजा तो राधा जी बोले मैं वंशी ध्वनि सुनूंगी, इसलिए राधा जी ने क्या कि कान में रुई डाल दिया, अच्छी तरह से सुनाई पड़ेगा है, कान में आप रुई डाल करके बैठे रहो, बोले वो बकते रहे, बकता बकते रहे और श्रोता सोते रहे बोलने तो उसको क्या मात है जाता तो राधा जी, कृष्ण ने बंसी तो बजाई किंतु राधा जी ने कान में तो बंसी ध्वनि सुनाई नहीं। अभी क्या करें, इसलिए राधा जी की मान तो नहीं टूट रहे, इसलिए कृष्ण ने उस समय क्या कि राधा जी को मान बनाने के लिए फिर क्या करने लगे, जोग मायाम उपास, जोग माया की चिंतन करने लगे। राधा जी मान करके जब चलने लगी और उस समय पगडंडी होता है, ब्रज की जो रास्ता जो होता है बहुत छोटा है, पगडंडी कहा जाता है, दोनों तरफ कांटे की झाड़ियां हैं, ना दाएं जा सकते ना बाएं जा सकते, सीधी चल रही है। और उस समय स्वयं भगवान ने क्या कि जोग माया की स्मरण किया, राधा जी को मान बनाने के लिए किसको आश्रय लेना पड़ा, जोग माया। तो उस समय जोग माया ने क्या कि एक विशाल एक सर्प, कृष्ण सर्प, काली सर्प के उदाहरण किया और कृष्ण राधा जी की सामने आए, लाल लाल आंख जो है और दोनों जिभा ऐसे लपक रहे, लाल लाल है, ऐसे आंख जिया को मुंह के फाड़ रहे और देख करके राधा जी भयभीत हो गए। लोकवत्तु लीला कही बोला, राधा जी डर गई, ना दाएं जा सकते ना बाएं जा सकते, ना सामने तो जा ही नहीं सकते। तो अंत में राधा जी ने क्या की, पीछे और आखिरी कृष्ण कृष्ण महाबाहु, ये कृष्ण है कृष्ण महाबाहु, हमें रक्षा कर। तो राधा कृष्ण का मिलन हुआ कि नहीं हुआ, देखो इसलिए कहा रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं, ये जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्थित सर्वानंद मुकुंद दहितम लीलानुकूलम।
समस्त कृष्ण के लीला की अनुकूल है, सहायक है सब। राधा कृष्ण कैसे मिलन हो, विरह तो है, किंतु विरह के बाद क्या होनी चाहिए? मिलन होनी चाहिए। जितना विरह है और विरह के बाद मिलन जो होता है, उस समय सुख आनंद अधिक होता है। गौड़ीय वैष्णव के विचार इसी प्रकार कहा जाता है, विरह के बाद जो मिलन होता है वो सुखदायक होता है। इसलिए 4 प्रकार के विरह दिखाया गया और 4 प्रकार के मिलन दिखाया गया। 4 प्रकार के विरह क्या है? पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। ठीक उसी प्रकार जो है 4 प्रकार की मिलन भी कहा जाता है। संक्षिप्त, संक्षिप्त, संकीर्ण, थर्ड कौन सा है? नहीं, और कैसे सीक्वेंस में है? जी पूर्वराग के बाद जो मिलन होता है उसके कहा जाता है पूर्व राग के, उसमें कहता है संकीर्ण कहा जाता है, फिर संकीर्ण मिलन कहा जाता है, और फिर मान के जब बाद जो मिलन होता है उसे कहता है समृद्ध। ठीक से देखो, मैं बताते रहता हूँ, भूल जाते सब। सीक्वेंस में होना चाहिए। पूर्व राग के बाद जो मिलन होता है पूर्व राग, मान के बाद जो मिलन होता है पूर्व मान, प्रवास के बाद जो मिलन होता है और प्रेम वैचित्र के बाद जो मिलन होता है, अलग अलग नाम है पूर्व राग। इसमें दिखाया गया संकीर्ण, संक्षिप्त, संक्षिप्त हो जाता है, मान के बाद जो संक्षिप्त हो जाता है पूर्व राग, मान, प्रवास, प्रेम। संकीर्ण, संक्षिप्त और संपूर्ण एवं समृद्ध मान कहा गया। जैसे जैसे तात्पर्य के विरह की ऊपर ही जो है मिलन की सौंदर्य माधुर्यता जो है प्रकाश होता है, जिसके विरह नहीं है उसके मिलन सुख की सौंदर्य माधुर्य प्रकाश नहीं होता है। जिससे हम अब फिर कहा जाते से कभी मिले ही नहीं है, उसके उस वस्तु के साथ हमें कोई विरह भी नहीं होता है। जिस वस्तु में कोई प्राप्ति नहीं किया और उस वस्तु खो पे जाए, कोई कहता तुम्हारी वस्तु तुम्हारे खो गया, उसके लिए हमें कोई तड़पना आएगा कि नहीं आए? जैसे आपके जेब में मानो एक बहुत मूल्यवान मणि, लाखों करोड़ रुपए के मूल्यवान मणि मान लो, ज्वेल्स आपके जेब में रख दिया, आपको पता ही नहीं था और उसके बाद वो मणि क्या हो गया? गायब हो गया, खो हो गया। मैंने कहा अरे तुम्हारे जेब में वो मणि था, कहां पर? मेरा जेब ही नहीं था, जेब में मणि नहीं था। बोले हाँ था, उसमें खो गया। अच्छा, उसके लिए कोई विरह होगा? नहीं होगा, किंतु आपकी अनेक वही जो है मूल्यवान जो मणि जो है आपके पास प्राप्त, आपकी प्राप्ति हुई, बहुत कष्ट करके आप वह मणि को मैंने संग्रह किया, खरीदा, जैसे भी हो, और अनेक कष्ट करके खरीदा और रखा। फिर कुछ समय के बाद अकस्मात वो मणि क्या हो गया? खो गया। अच्छा, उस समय कितना विरह होता है? कहाँ गए? खाने में, सोने में, बैठने में, उसको क्या होता है? चिंतान होता है। किसी कहते हैं वस्तु मिलन यदि हो विरह होता है, अब विरह हो तो मिलन नहीं होता। इसे विरह मिलन मिलन विरह लेकर के ही प्रेम प्रकट होता है। इसलिए प्रेम के 2 पहलू कहा जाता है, एक है विरह और एक मिलन है। आज में जिसके पुत्र ही नहीं हुआ, कोई कहते तुम्हारे पुत्र मर गए है, वो संतान जन्म नहीं दिया। अच्छा, उसकी संतान की वियोग होता है कुछ, विरह होता है कुछ नहीं होता है। और जिसके संतान होने के बाद कुछ समय के बाद वो पुत्र संतान यदि चले जाए, उसके लिए कितने विरह होता है।
वो तड़पते रहे हैं। अर्थात प्राप्ति होने के बाद वो वस्तु खो जाने पर उसकी हमें अधिक चिंतन होता रहता है, और वही चिंतन क्या करते हैं, प्रेम की और भी ऊपर बढ़ा करके लेकर के जाते हैं। इसलिए 4 प्रकार के विरह और 4 प्रकार के मिलन दिखा रहे हैं। यही तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं हम जो श्लोक जो कर रहे हैं, जत्किंचित नगुलमो किकट मुखम गोष्ठे समस्त सर्वानंद मुकुंद दयितम लीलानुकुलम परम शास्त्रेर वस्फुटमित निश्चिंतन जांच ब्रह्मादि विसस्प्रियेण मध्यम त्यावंदति। इसी भाव को प्राप्ति करने के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी है कठोर तपस्या आदि करते रहते, वो भाव के समय प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी तक सब करते करते थक गए, उनके तो कर मेरे द्वारा तो संभव नहीं है, ब्रज में जन्म लेना मेरे लिए संभव नहीं है। कहां पर वो सत्य यदि है प्रभु, कहां पर जद कुकुल अंग्री रजो अभिषेकम, नंद गोकुल में हमें जन्म हो जाए, बस वृंदावन में मेरा जन्म होना ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा जी स्तुति करे, कहां पर जन्म हो, गोकुल में, कृष्ण के बाल लीला जहां पर हुई है गोकुल, और उस गोकुल में भी जन्म भी हो, कैसे जन्म हो, कहां पर, ब्रजवासी लोगों की घर में झाड़ू दे करके साफ उसके टॉयलेट आदि जो है साफ करने के पश्चात है वो झाड़ूदार निकालते, और अपने घर में आकर के जब पैर आदि धोते हैं और फिर पैर धोने के समय एक छोटा सा पत्थर लेकर के उसे रगड़ते हैं। अभी ब्रजमंडल परिक्रमा करोगे नंगे पैर में, और 1 महीने के बाद देखोगे पैर में धूल लगे जाते हैं, कितने स्क्रैच आ जाता है आ जाए ना। अभी तो पैर में सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु 1 महीने आप ब्रजमंडल परिक्रमा करो, इसलिए आप लोग के रखा गया 7 दिन रखा गया, वो भी 7 दिन में तो 5 दिन, और फिर 5 दिन में हर रोज क्या करोगे, बस में जाओगे। आप बताओ पैदल कहाँ चला है, पैदल चला तो साहब भी जो 2-1 दिन जो पैदल चला, आपके पैर में देखोगे स्क्रैच आ जाएगी, आएगा कि नहीं आए, धूल जम जाता है। और जो लोग नित्य प्रत्यह ब्रज में है चलते हैं, अर्थात ब्रजवासी के घर में जाकर के क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, चंड सावादी करते हैं, करके जब अपने घर में आते हैं तो उसमें ये छोटा पत्थर लेकर के पैर को रगड़ते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो पत्थर होकर के मेरा जन्म हो जाए, मेरे जीवन धन्य। इसलिए जद कुकुले ओपी कोतमा अंग्री रजो अभिषेक, ब्रह्मा जी कह रहे मेरे तो वृंदावन में जो है संभव नहीं। और उद्धव क्या कर रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षु जासांगरी कथो गीतु पुनाति भुवन असामो चरण रेणु दिशामो साम वृंदावने किमुपि गुल्म लतोषिधना जा दुष्ट जस जन आर्य पतंत्र हित्वा भेजु मुकुंद पदवी श्रुति भी मृग। उद्धव की स्तुति, ब्रह्मा जी से उद्धव की स्तुति थोड़ा श्रेष्ठ मानते है कि नहीं। कम से कम तो वृंदावन में जो है जन्म लेने के लिए भी तो प्रार्थना कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, गोकुल, इसलिए गोकुल वृंदावन की एक विशेष रस विशेष में वैशिष्ट बताते रहते हैं। रस विशेष में वहां पर वात्सल्य रस, और वृंदावन में माधुर्य रस की कहा गया। देखो कितना सुंदर बात है। जितने भक्ति राज्य में जितना भी जो उन्नत होते जाएंगे उतनी की उनकी स्तुतियां उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम इसलिए करें दास रस से शुरू किया और कहां पहुंच रहे हैं, माधुर्य रस में। चरण से हम पूजा शुरू करना करते हैं,
जब हम आरती करते हैं, और भगवान के आरती दिया दिखाने के लिए कि एक भी नियम है कि नहीं, ना ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, ना ऐसे करते जो जैसे अपना जस जाति से अपना सिद्धि जैसे है, अच्छी बात है, हमारी निंदा करने की क्या जरूरत है। कोई ऐसे ऐसे करते हैं, आज बहुत अच्छा है। किंतु शास्त्र में लिखा है आरती करने में कि किसी पहले चरण में करो, चरण से लेकर के फिर नाभि कमल में, नाभि कमल से लेकर के मुखमंडल है, और मुखमंडल से लेकर सर्वांग में किया जाता है 9-7-16 बार करना पड़ता है। कितने बार? 16 बार। अर्चन देवी क्या लिखा है कैसे करना है, दीपक के प्रदीप को लेकर के कैसे करना, उसके भाव माधुर्य होता है। तो हमें पहले शुरू कहां से करते हैं? चरण है, अर्थात तात्पर्य दास भाव से हम करते करते धीरे धीरे दास सख वात्सल्य और फिर माधुर्य भाव में हम प्रकट करें। हमारे शरीर के जितने भी अंगज है, मुखमंडल के ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान के सब अंग ही मधुर मधुर है। अधरंग मधुरं, नयनं मधुरं, चलितं मधुरं, गमितं मधुरं, सब मधुर मधुर है। मधुरं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। उदाहरण दिया जाता है पिरार है, ये आप एक चीनी के जो है ये बनाए, क्या बोले, डॉल पुतला बनाया चीनी के द्वारा है। आज तो कौन सा वो पुतले के जो है कौन सा अंग सब अधिक मिठाई है? मिठाई कौन सा है? चरण है कि हाथ है कि मुख है कि कान है कि कौन सा है? सभी तो एक ही है, क्योंकि वो जो बनाया पुत्र जो बनाया वो तो एक ही, चीनी तो एक ही है। छोटे बच्चा के प्रश्न कर बोले नहीं मैं ये मुख अच्छा लगता है, मुख से तो हम चाटे, चरण में कोई चाटे, अरे मिठाई तो मिठाई है ऐसा। इसलिए कहते हैं भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए कुछ करें, अधरंग मधुरं, नयनं मधुरं, चलितं मधुरं, गमितं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं। मधुर मधुर मधुराष्टकम सब मधुर ही है। किंतु जब रस विचार से हम देखें तो माधुर्यता प्रकाश होता है, मुखमंडल की कांता है सर्वश्रेष्ठ जो भाव। चरण से यानी दस भाव से हम अर्चन करेंगे, पूजा करेंगे, अर्थात दस भाव प्राप्त करते करते धीरे धीरे सत्संग की प्रभाव से और भजन की प्रभाव से दस से हम फिर आ जाएंगे सख भाव, सख से आ जाएंगे वात्सल्य भाव में आ जाएंगे, वात्सल्य भाव से हम माधुर्य भाव में आएंगे। यही है क्रम कहा जाता है, क्योंकि कोई वस्तु की प्राप्ति करने के लिए क्रम की जरूरत होता है, सीक्वेंस है। तो बहुत सुंदर कहते हैं ये भगवान की जितनी भी सौंदर्य माधुर्य जो है, इसे कहता है त्रैलोक्य सौभोग विदंच निरीक्षण रूपम गो द्विज द्रुम मृग पुलोकान्न विभ्रमम। अर्थात त्रिलोकी के सौभाग्य स्वरूप तुम्हारे इस रूप को निहार कर गाय, पक्षी, पेड़, मृग आदि सभी पुलकित हो जाते हैं। ये कृष्ण के इतने सुंदर जो रूप जो है, जिस रूप के दर्शन करके ब्रज की सभी जो है पुलकित हो जाते हैं आज में। किंतु उसमें भी माधुर्य की भावों के अनुसार भी वो भी एक वैशिष्ट्य भी दिखाया गया। एक समय चंद्रावली के एक सखी जो है राधा जी के सखी के निकट चंद्रावली की महिमा वर्णन कर रही,
समझ में आ रही? कौन? चंद्रावली के सखी मानो पद्मा की सही बात, ये चंद्रावली की पक्वाती सखी है। राधा जी की कोई सखी के निकट चंद्रावली की महिमा वर्णन कर रही है। बोले हमारी सखी चंद्रावली देखो, उनकी प्रेम कृष्ण प्रति कैसे प्रेम है। बोले कैसे बताओ, सुनाओ। भाई सुनना चाहिए ना, सपक्ष विपक्ष दोनों पक्ष की कथा सुननी चाहिए ना, एक पक्ष कथा सुनेंगे। जो जज होते हैं दोनों पक्ष कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते ना, एक पक्ष की कथा सुन करके राय दे देते हैं। दोनों पक्ष के भाई सुनो, है वादी विवादी की कथा सुनो, है कि ना? मुकदमा में होता है कि नहीं होता? अच्छा हाँ, क्या बोले? चंद्रावली की सखी जो है मानो पद्मा अथवा कोई सखी जो है चंद्रावली की वर्णन कर रहे हैं। किसके पास? राधा जी के कोई सखी के निकट है। बोले हमारे सखी की कथा सुनो। बोले बोलो, सुन, अच्छा ही है, क्यों नहीं सुनेंगे, सुनाओ। बैठो, वर्णन करने लगे। देखो हमारी चंद्रावली कैसे है। कृष्ण की जब दर्शन करती है ना, कितने उनकी हृदय में आनंद होता है। चरण के दर्शन करते थे बस, और कुछ देखना नहीं चाहते। फिर चरण से फिर नाभि नाभि से लेकर के कृष्ण के बक्षस्थल से मुखारविंद, और ऐसे से वर्णन करते जा रहे हैं। और हमारे चंद्रावली से की जाए एक ही सत में कृष्ण के सारे अंग के जो है दर्शन करती है कि नहीं? चरण से लेकर के मुखमंडल से दर्शन कर लेते, सब हो जाते। बस ठाकुर जी के पास आते हैं, बोले वाह आज कैसे चरण से कहा किया गया, दर्शन किया। बोले चरण से लेकर के मुखमंडल, मुखमंडल से लेकर सब दर्शन कर लिए। बहुत सुंदर आज सजाए। पुजारी ठाकुर जी के इतने सुंदर श्रृंगार किया है। वो चंद्रावली की सखी पद्मा है, बहुत सुंदर कृष्ण के रूप वर्णन किया। हमारी सखी चंद्रावली कैसे देखो सौभाग्यवती है। एक ही साथ में कृष्ण की सारे अंग के यह दर्शन करते हैं। अच्छा है कि नहीं है? कथा सुन करके राधा जी की सखी जो है बहुत सुंदर है। तब हमें सुनो, हमारे राधा जी की महिमा सुनो है। अच्छा बताओ, कल देखो हमारी राधा जी कृष्ण की जिस अंग के दर्शन करती है उसमें उनकी आंख ऐसे लिपट जाती है, उस अंग से उनकी आंख हटती नहीं। आंख जिसे कृष्ण के मुखारविंद के दर्शन किया बस मुख में ही टकटका के लगते रहते हैं और कोई दर्शन नहीं होते। अच्छा कौन श्रेष्ठ है? बोलो राधा रानी की है। यही तो सब वैशिष्ट है। रागानुगा भक्ति में ये एक विशेष वैशिष्ट है। 5 प्रकार के से अंग माना जाता है। क्या क्या बताओ? भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव अविरुद्ध है ना, भाव विरुद्ध, भाव अविरुद्ध और भाव हो गया 5। पहले क्या हो? भावमयी साधन, किसी एक भाव में प्रतिष्ठित होकर के साधन करना चाहिए, उसे कहा जाता है क्या? भावमयी साधन कहा जाता है। पहले इसको सुनो ठीक से, क्या बोला? भावमयी साधन, कोई एक भाव को लेकर के साधन करना पड़ता है, इसे कहा जाता है भावमयी साधन। दूसरी है भाव संबंधी साधन है, जिस भावों के लिए करे उसके संबंध, मंत्र आदि, उसी प्रकार मंत्र जप आदि करना पड़ता है, उसे कहा जाता है भाव संबंधी। भाव वही के संत दास सख संत के छोड़ देते हैं और दास सख वत्सल माधुर्य, कोई एक भाव के लेकर के वो चलते, उसे कहा जाता है भावमयी साधन कहा जाता है। दूसरी क्या है? भाव संबंध,
उस भाव की प्राप्ति करके उसके संबंध जो नाम मंत्र जप आदि है उसको करना पड़ता है। उसी प्रकार वो मंत्र के जप करना पड़ता है। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवा करने थोड़ी हो जाएगा। क्या मंत्र जप करना पड़ेगा? अपने भाव के अनुसार है। गोपाल मंत्र जप करना सबसे श्रेष्ठ मंत्र क्या है? गोपाल मंत्र, मंत्र राज कहा जाता है। उसमें गोपाल मंत्र में भी 3 प्रकार के रस उसमें ही है। सख्य भाव है, वत्सल भाव है, माधुर्य भाव है। मंत्र तो जप कर रहे हैं, किंतु मंत्र जप करने भी मंत्र की फल आपकी प्राप्ति नहीं होगा। क्या करना भाई? उस मंत्र में, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इंटेंस देना पड़ेगा है? मंत्र जप करने के समय कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ है, सख वात्सल्य और माधुर्य, गोपीजन वल्लभ। तो आप मंत्र जप करने के समय किसके ऊपर देना पड़ेगा? उसके ऊपर देना पड़ेगा है? वो भी गोपी और जन, किसके ऊपर देना पड़ेगा? जन के ऊपर देना पड़ेगा है? मंत्र की व्याख्या जो है बहुत सुंदर है। मैं तो सामान्य रूप में दिग निर्देश कर रहा हूं। इस समस्त जो है जानना पड़ेगी नहीं बना, नहीं ऐसे मंजरी भाव थोड़ी हो जाएगी है? मंजरी भाव प्राप्ति करने के लिए ये समस्त विचार आदि दिखाया गया है कि नहीं? पूर्व जन्म की संस्कार हो, लोभ हो, और तब उसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा है? नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तथापि ना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन है? साधु संग उसकी कहा जाता है। साधु संग में बैठ करके ये समझते हैं गोपन से गोपनीय कथा आपको क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। नहीं तो आयाराम गयाराम कितने आते, कितने चले जाते आयाराम गयाराम सब आयाराम गयाराम से नहीं होगा भाई। यदि सचमुच किसी के जो ऐसे भावों की प्राप्ति करना है, उसी प्रकार सत्संग में बैठ करके उस कथा को जो है अमल करे, श्रवण करे। बात सही है कि नहीं है? इसलिए इसे मंत्रार्थ चिंतन, मंत्र अधिष्ठात्री देवता, न्यास मुद्रा, प्रपत्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन, ये समस्त विचार हमें लेना पड़े। चलो भावमयी साधन का है। पहले को होता है भावमयी साधन, एक भाव को आपको स्थिर करना पड़ता है और दूसरी भाव संबंधी, उस भावों की प्राप्ति करके उसके संबंध जो होता है उस मंत्र आदि जप करना पड़ेगा। उस प्रकार नाम आदि कीर्तन भी करना पड़ेगा। प्रातः काल में आज श्री कृष्ण गोपालो हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। कितने सुंदर नाम। इसमें अंत में क्या बोले? श्री राधी श्री वल्लभी जीवन, श्री राधे वल्लभी जीवन है राधिकेश। कितना सुंदर ये भाव है। सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवत में एक श्लोक के किरण प्रकट किया है। हाँ, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जी वन राधे। वल्लभी जीवन है और इसके आगे राधिका, एकमात्र राधिका एक कि वो वशीभूत है। बात राधिका अपने प्रेम के द्वारा जिसके वशीभूत करके रखते। ये समस्त भाव की कीर्तन करना। चलो भावमयी, भाव संबंधी, और एक भावानुकूल, भाव के अनुकूल वशीभूत। उसी प्रकार जो है तुलसी माला आदि
धारण करना पड़ेगा, तुलसी माला आदि धारण, ये बहुत भी है। और एकादशी पालन आदि करना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम एकादशी पालन करने की जरूरत नहीं, किंतु यहाँ पर ये है एकादशी व्रत आदि पालन करना पड़ता है। और भाव विरुद्ध, जो भावों के विरुद्ध जो है उसको भी त्याग देना पड़ेगा। वो क्या है? रुक्मिणी आदि के ध्यान हमें त्याग देना पड़ेगा, है? रुक्मिणी ध्यान करना नहीं है। धाम में निवास आदि करें, भगवान की लीला कथा आदि चिंतन आदि करें। जो भावों की प्रतिकूल वस्तु है, चंद्रावली आदि के ध्यान न करें, है? आज वृंदावन में निवास करें। वृंदावन में कहाँ निवास करें? सर्वोत्तम राधा आधिपत्यम वृंदावनम वासं ममस्तु में। एक लाइन याद करो, बस, जरूरत नहीं और क्या है। राधा आधिपत्य, क्या बोले? फिर बोलो, राधा आधिपत्य वृंदावन वासं ममस्तु में। जिस वृंदावन में तो अनेक स्थान है। एक है पंचकोशी वृंदावन कहा जाता है, परिक्रमा लगाते है एकादशी के दिन, है? पंचकोशी वृंदावन कहा जाता है। और एक होता है बृहद वृंदावन कहा जाता है, राधा कुंड से लेकर के नंदगांव में, और ये सब की कहा जाता है बृहद वृंदावन है। ये बृहद वृंदावन के अंतर्गत जो स्थान है एकमात्र राधा आधिपत्य वृंदावन, वो कौन सा है? राधा कुंड, हमारी ये सर्वोच्च भावना। ये राधा कुंड में कैसे वास हो है? इसलिए रूप गोस्वामी में वाचव से शुरू करके कहां समाप्त किया? राधा कुंड पहुंचा दिया है। ये समझते हमें दिखाते यार है। और फिर भाव प्रतिकूल को त्याग देना है, जिसको होता है भाव विरुद्ध कहा जाता है। भाव अविरुद्ध क्या है? गो सेवा आदि जो है, ये हमारी प्रतिकूलता भी नहीं है, अनुकूलता भी नहीं है, इसमें भाव अविरुद्ध का जो अभी लोग करते हैं ना, क्या बोले, वो उस कहते हैं पीपल पेड़ के जो है जमीन चढ़ाते हैं, पूजा आदि करते हैं, है? गीता में भगवान कहते हैं, है? वृक्ष में मैं असत्य है, पीपल पेड़, अर्थात मेरे शक्ति उसमें, ये लोग भी उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, करने दो। आज किंतु ये सब पूजा आदि करना, इसको क्या है, क्या कहा जाता है? ये तटस्थ कहा जाता है, अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं, इसलिए इसको क्या करना, छोड़ो। आगे समझ नहीं क्या करेंगे। ये समझिए 5 प्रकार के रागानुगा भक्ति के 5 प्रकार के नियम बताए गए। फिर उसमें भी है एक सुंदर भी कथा भी है, इसे नित्य प्रत्यह भगवान के शिव विग्रह आदि दर्शन आदि करे, है? बहुत सुंदर से कथा है। समय तो हो गया मेरे, 7 बजते जा रहे हैं। भगवान की दर्शन भी कहा जाता है। एक होता है अलंकारिक दर्शन होता है, एक आंगिक दर्शन होता है। क्या पता है? अलंकारिक दर्शन एक, आंगिक दर्शन होता है, और एक होता है लीला दर्शन भी होता है। अलंकार भी दर्शन में भी लीला दर्शन होता है? जैसे हम लोग कीर्तन करें, नाना विध अलंकार करे जलमल हरि मनो विमोहन मदन उज्जवल, विशाखादि सखी गण नाना रागे गाय प्रिय नर्म सखी जत चाम, हरि मनो विमोहन बदन उज्जवल। नाना विध अलंकार, एक होता है भाव अलंकार और एक होता है इसे आंगिक अलंकार आदि होता है। जैसे आज ठाकुर जी की कैसे कैसे सुंदर हार पहनाया है, पैर में नुपुर पहनाया, कानों में करधनी पहनाया है, और कानों में कुंडल दी, मकर कुंडलाकृति, कितना सुंदर है। ये समझते अलंकारिक दर्शन कहा जाता है। और भाव अलंकार क्या है? हा भाव हेला क्रिकिंचित विको, 20 प्रकार के 20 प्रकार के अलंकार कहा जाता है। इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। हाव किसको कहता है, भाव किसको कहा जाता है, विकोप किसको कहा जाता है? नहीं होता, नहीं समझ नहीं आए। शब्द तो हम बोल रहे हैं कि शब्द के ज्ञान नहीं होने पर हम इसे समझ नहीं पाएंगे,
है? समझ पाएंगे? जैसे हाफ भाव हेला किलकिंचित विकोप, इसके लिए रूप गोस्वामी पाद उज्जवल मुनि ग्रंथ में भी लिखे, उदाहरण देते हुए डेफिनेशन भी दिया है। तो ये समझ जो है, इस कहते हैं अनाविध अलंकार करे झल मन, हरि मनो विमोहन, हरि के मन को क्या करते हैं? विमोहित कर। अर्थात राधा जी के इतने सुंदर रूप माधुर्य जो है केवल अलंकार नहीं है, उनकी भावों की जो अलंकार करते हैं, भाव जो है तिरछी नजरों के द्वारा है कृष्ण की कैसे चित्त के जो छवित कर रहे हैं। मदद मदादि यौवने प्रमुदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करे सस्यमान कृपा कटाक्ष भाजनम। मदद मदादि यौवने प्रमुदमान मंडिते, मदद मदादि यौवने ये स्वाभाविक होता है, मदमत्त हो जाते हैं, यौवन काल आता है। मदद मदादि यौवने कितना सुंदर ही है, इसको अधिक व्याख्या करना नहीं है, किंतु आपके राधा कृपा से करते हैं, पढ़ते हम तो है, किंतु समझना भी चाहिए है कि मदद मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास, अपने प्रिय मंजरियों की किस प्रकार जो है कृष्ण राधा जी है आनंदित कर रहे, अथवा जो सखियों के साथ जब जा रही है, चल रही है, और उनके साथ कैसे वार्तालाप भी कर रहे। ये मदद मदादि जो बने है, मदद मदादि जो बने प्रमुदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडित, समस्त प्रकार की जो है कला की है। कला माने बनाना अरे कला माने हाँ एक बार बोले मैंने बाबू कहाँ में बोला था, बोले गुरुदेव बताओ बनाना ही है पर क्या करेंगे कला विलास कला, अरे कला माने हाँ उनके हाव भाव बेरा बोलने की कला कला माने केला नहीं है हाँ हाँ और ट्रांसलेट कर देंगे ये कला बनाना, बस और क्या बोलेंगे जिसका है नहीं वो सिनोनिम देख लेंगे, कला क्या है, बनाना लिखा है केला हिंदी में केला बोलते हैं, अच्छा बंगला और कला बोले कला जो जैसे है जीवन न कर दी कला विलास कितने प्रेम की कला किसी प्रकार होता है, चलने की बोलने की है क्रिया मुद्रा, जिसे कहा जाता है मुद्रा कहा जाता है, क्या बोलते हैं मुद्रा है। अनंग रंग मंग क्या अनंग रंग मंगल, कितना सुंदर जो है, और प्राकृत दिव्य प्रेम जहां पर उत्पन्न होता है। राधा जी रिझाती है कि नहीं है? कृष्ण के वो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है उसमें, मुक्ताचरित ग्रंथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कौन सा ग्रंथ है? मुक्ताचरित ग्रंथ में ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर भावों की व्यक्त किया है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं है। इसे कहते हैं अनंग रंग मदद मदादि यौवने प्रमदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास अनन्न धन कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करी सस्यमान कृपा कटाक्ष भाई। कितने इसलिए कहते, इसलिए तो हम भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, जो हम जो गौर आरती जो करते हैं, गौर आरती कहते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं जुगल जय जय राधा कृष्ण जुगल जुगल आरती जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलान आरती करे न ललित तादि से मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सिखी पुच्छ चूड़ा मन
ललित माधवन विषवानुकन्या नील अवसना गौरी उर्पी गुणधन्य। नानाविध अलंकार, यहाँ पर जो है नानाविध अलंकार, एक है अंगिक अलंकार, एक भाव अलंकार है। हाँ समझे, ये भाव अलंकार राधा जी की हा भाव हेवा हेला, आंखों की दृष्टि भी कैसी है, सब प्रकार जो ये कला विलास का जाता है, अनेक प्रकार है। इसके नानाविध अलंकार करे भजन है। हरि मनोविमन, संग कृष्ण की मन को कैसे है रिझा रहे है। परात्पर परतत्व वैनंदन कृष्ण शिखंड मौर्य, आज राधा जी की वो समस्त आज दर्शन करके कितना आनंदित हो गए। ये नानाविध अलंकार करे झलमल, हरि मन विमोहन बदन उज्जवल है। राधा जी की सौंदर्य माधुर्य इतने उज्जवल है, माधुर्यता प्रकाश हो रहा है। चलो अधिक बोले क्या, जितने प्रेम राज्य में जितने होता है उतने सुंदर भाव में प्रकाशित। भक्तिवंत ठाकुर कमल मंजरी, और साक्षात जो है वो निभृत निकुंज कुंज में जो लीला आदि होती है, उसी की मानो साक्षात रूप में दर्शन करके वो भावों की व्यक्ति अधिक करते जा रहे। एक जगह विग्रह दर्शन की भी कहा गया, एक अलंकार दर्शन और एक आंगिक दर्शन। अंग जो है आज कृष्ण की देखो कितने सुंदर चरण है, चरण से दर्शन करते हैं। फिर नाभि कमल में दर्शन होता है, वक्षस्थल में दर्शन होता है, और फिर मुखमंडल के दर्शन होता है। ये सब तो वर्णन करते रहते हैं, और एक एक अलंकार के भी वर्णन करते हुए उसके भी सौभाग्य भी वर्णन करते रहते हैं। श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ये समस्त वर्णन भी है। राधा जी के स्नान के उपरांत है, जब एक एक सखियां जो एक एक अलंकार, उसमें लिखा है एक एक सखी राधा जी के एक एक अलंकार जो है मन धारण करा रहे, और कराते हुए उस समय राधा जी के हृदय में उद्दीपन, कृष्ण की भाव प्रेम उद्दीपन कराते रहते हैं। हार को पहना दी, पहनने के पहले देखो ओहो सखी, ये राधा जी की गले के हार कैसे सौभाग्यवान है। देखो जब मैंने साक्षात महादेव के जो है सुंदर श्वेत दुग्ध धारा के द्वारा मानो आज स्नान करा रहे, इतने सुंदर अलंकारी शब्द कहा जाता है। ये समस्त बहुत सुंदर वर्णन है। मैं तो बोल दिया, जो समझने वाले समझ जाते हैं। कभी देखो देखो आज महादेव के सौभाग्य देखो, किसको बोल रहे हैं? महादेव के सौभाग्य देखो। हाँ हाँ, महादेव के सौभाग्य करे। आज जैसे हम महादेव के मन शिव जी के अभिषेक कराते ना पंचामृत के द्वारा, दूध के द्वारा है, और वो दूध की धारा क्या होता है? प्रवाहित होता है। ठीक उसी प्रकार ये हारों की देखो सौभाग्य कैसे है, मानो साक्षात महादेव के जो है सौभाग्यवान है। और वृंदावन बिहारी लाल, अधिक क्या बोले, ज्यादा चिंतन मत करो, इतना ही तो। अरे जय जय श्री राम। एक एक अलंकार के इसके पढ़ते रहो। कार्तिक महीने में क्या करोगे? है कार्तिक महीने में ये चिंतन करते रहो, कितना सुंदर भाव है। तो अपने आप सब जड़ीय भाव अपने दूर होगा, विश्वास करके कहीं करे, और नहीं वही चिंतन करके फिर नरक में चले जाओगे। हैं? एक चिंतन करके ऊपर जाता है और एक चिंतन करके नीचे भी चले जाए। यदि भोग वृत्ति रहे, आ समझे, कार्तिक महीने, इस महीने में चिंतन आदि करो, बहुत सुंदर उन्नत स्तर के चिंतन आदि करो, है लीला कथा को स्मरण करो, है कितना सुंदर ये भाव। आहा कितने सुंदर। एक सखी दूसरे सखी के कह रहे देखो देखो सखी, है ये राधा जी के जो क्या बोलते बाजू बंधन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाथ में लगाते हैं ना, उसको भी लगाते हुए भी एक एक लीलाओं को स्मरण करते हैं, और सखियां जो है हंसती रहते हैं। राधा जी हृदय में प्रसन्न होते हैं कथा सुन करके, हैं, किंतु बाहर थोड़ा बहुत
रोज प्रकाश करते रहे है, जैसे हाव भाव आदि से वर्णन होते रहते, ऊपर से रोष, रोष माने सा क्रोध आ जाए, ऐसे क्यों बोल रहे, किंतु उस कथा को सुनने के लिए और भी बुद्धि है, आग्रह प्रकाश करें है। बाहर रोष, बाहर में रोष दिखा रहे, किंतु अंतर हृदय में कितना आनंद। बोले एक एक अलंकार जो धारण कराते हैं स्नान के पश्चात है, राधा के जितने भी अलंकार उसमें वर्णन है, और एक एक सखी उसमें नाम भी लिखा है, देखो ये कौन सखी बोल रहे हैं, ललिता सखी बोल रहे हैं, ये चित्रा सखी बोले, ये चंपकलता बोले, रूपमंजरी बोल रही है कहते नाम देखो आहा सखी है। आज राधा जी के अंक है यही है। यहाँ तो भी काजल जो लगाते हैं ये सब अलंकार है, काजल जो लगाए उसके भी वर्णन करते हैं सखी, देखो इसके सौभाग्य देखो है, अंजन अंजन आप मुझे काजल लगा, देखो इसके काजल की इसके भी सौभाग्य देखो, क्योंकि हम ये करें चित्त जगत में अप्रगति जितने भी वस्तु सब चिन्मय है, राधा जी की सेवा में सब लगे, हम तो उसके जड़ समझ रहे हैं ये काजल के जड़ है नहीं, वो भी सौभाग्य राधा जी की आंखों में जो काजल लगाती है, राधा जी के केस कलाप जी दिखाती है, यहाँ पर राधा जी के केस कलाप, इसे केसों के श्रृंगार जो आदि होते हैं, जिससे हमारे रूप को से वर्णन भी करते जा रहे हैं। विविध कुसुम बिंदे धम्बिल धाटी विगत मधुपूर्ण केकी पिंते प्रशस्त मधुर बिंब दिगन्न तमुल राग स्फुरित अमल कपलम राधिकार्चयामी, है कि नहीं, राधिका अष्टक में लिखा है, पाठ करो हर रोज है, कितना सुंदर। विविध कुसुम बिंदे धम्बिल धाटी विगत मधुपूर्ण केकी पिंची प्रशस्तम मधुर बिंब दिगन्न तमुल राग स्फुरित अमल कपलम राधिकार्चयामी। राधा जी के इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे, कौन वर्णन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी का, रूप मंजरी के भाव में आविष्ट होकर के, और कैसे श्रृंगार आदि हो रही है। सैंग मानो सखियों के सैंग क्या करते, सुंदर सुंदर पुष्प आदि चयन करके लाए, माधवी मालती जिसमें ऐसे सुंदर पुष्प आदि चयन करके लाए और उसके द्वारा माला गुंथन की, और माला गुंथन करके फिर राधा जी की केस है बेसी बहुत सुंदर कुंचित केसम, राधा जी की आंख कैसी होती, केस कैसी होता है, बाल कैसे होते हैं, अत्यंत जो है घुंघराली वाली होते हैं, जैसे लहरियां जैसे ऐसे अप डाउन होता है, ऐसे संदार जो है के, और वो केस कहां तक पहुंच गए, राधा जी के घुटनों के नीचे तक, इतना सुंदर जो केस भी वर्णन करते जा रहे, और उसके ज्यादा सुंदर रूप में फूलों की माला के द्वारा जब सैंग रूप मंजरी जब सुसज्जित कर रहे हैं केश कमाल, इतना सुंदर हुए माधवी मालती आदि अनेक पुष्प के द्वारा वो केश के श्रृंगार किया, और उसको देख करके मोर जो है, कौन है मोर, पुरुष है, मयूरी नहीं, मयूरी तो मोर के एक अभिमान है, क्या अभिमान है, ये मेरा जो पंखा जो है बहुत सुंदर है, इससे बरसात के समय बाद वो क्या होता है, वो पंखा फैला करके वो नृत्य कर, वृंदावन सुख वो बितनोती कीर्ति जद देव के शुद्ध पदार्थ लोग, वृंदावन सुख वो बितनोती कीर्ति जद देव के शुद्ध पदार्थ लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्य, इसमें करे मयूर नित्य, गोविंद के वेणु ध्वनि सुन करके वृंदावन के मोर की दशा देखो है। मोर दो अर्थ ले लो, एक पिकॉक भी होता है, मोर क्या बोलते हैं ब्रजवासी क्या बोलते हैं, मोर माने मेरा क्या बोला, कई अर्थ तो लगा देते हैं, तेरा नहीं है मेरा इसलिए कहते हैं मोर कहते हैं ना, है हिंदी में क्या बोलते हो, है मोर, मयूर के कहते हैं मोर है, और ये प्राण मोर वो भी अर्थ ही है, दोनों अर्थ। देखो कितने सुंदर भाव उत्पन्न होते हैं।
है। उसमें कहते हैं वो मोर जो है पिकअप जो बाहर आ गई और राधा जी के केस कलाप को देख करके वो क्या हो गए, लज्जित हो गए। बोले कहां राधा जी की सुंदर जो केस कलाप है, इतने सुंदर, और हमारे मोरपंखा आज से कोई देखेगा? कोई एक बार राधा जी की केस कलाप को कोई देख लेते हैं, मोरपंखा को नित्य कोई देखेगा भाई? है? अच्छा बता, सबसे बढ़िया जो है कीर्तन करने वाले हैं, सुर लाल ताल आदि देकर कीर्तन करते हैं, अनेक प्रकार वाद्य यंत्र के द्वारा कीर्तन है। और मैं जैसे गधा जैसे कीर्तन करने, कोई सुनेगा हमारा? सब उठ करके सब भग जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। तात्पर्य क्या मैं बताते जा रहा हूं, जैसे मोर यही सोच रहे हैं आज से जो राधा जी की ऐसे सुंदर केस को दर्शन करेंगे है, तो मेरा तो कोई गिना ही नहीं होगा है। इसके टीका में कोई टीकाकार कहते हैं, वैष्णव लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं मोर तुम ऐसी चिंता मत करो है, तुम भी मेरे ब्रज में है ना है, चलो आज से तुम्हारे ही मैं पंखा को क्या करता हूं है, क्योंकि तुमने ही जो है हमारी बहुत सेवा आदि की है। गोविंद ऐसे परम दयालु है। मोर कहते हैं जो भाई हम गोविंद के क्या सेवा करें, क्या दें है। एक तुच्छाति तुच्छ जो भेंट मानो मोर देना शुरू कर दिया। क्या दिया? वो पंखा दे दिया। और भगवान क्या करते हैं, कृष्ण उस पंखा को सिर पर धारण कर लेते हैं। देखो कितने सुंदर है। और फिर रसिक भक्त कहते हैं ये कृष्ण मोर पंखा क्यों धारण करते हैं? बोले उसमें राधा नाम है। कृष्ण प्रेम युद्ध में, काम युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो सखियां कहते हैं तुम राधा जी की जो है कांध पर लेकर के चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। कोई युद्ध में है, क्रीड़ा में जब कोई हार जाता है उसको क्या करना पड़ता है? कांध पर। लेकिन कृष्ण बोले कांध में क्या है, राधे तुमको मैं सिर पर ही ले गई है। ऐसा नहीं, इसलिए सुख सारी दंड में भी लिखा गया, सुख कोई अमार कृष्ण माथा मयूर पाखा, सारी बोले अमार राधा नम पिताते लेखा है। बांग्ला समझ में आया कि नहीं है? नहीं समझ में आया? क्यों? सुख का है कहने लगे, तोते कहने लगे देखो हमारे कृष्ण कितने सुंदर है, और सिर पर क्या धारण करते हैं? मोर पंखा। कितने से मोर पंखा धारण कर देखते अच्छा नहीं लगता है? जितने भी कृष्ण अवतार है किसी के सिर पर मोर पंखा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं सुख मानो कहने लगे देखो हमारे कृष्ण की कितने सुंदर है, सिर पर मोर पंखा धारण करते कितने सुंदर लग रहे हैं, झिलमिल झिलमिल। और रामधनुष के भांति उसमें रंग कैसे झिलमिल झिलमिल करता रहता है। मोर पंखा में कितने सुंदर है। लंग लेक्चर दे दिया कृष्ण के महिमा वर्णन कर दिया, सारी स्त्री जो है कर दिया, बहुत लॉन्ग लेक्चर दिया, बैठ जाइए पर, बहुत हो गया तेरा समय, तुम्हारा क्या हो गया समाप्त है, घंटा बज गई चल है। बोले सारी कहने लगी अशोक तुम जानते नहीं है, ये जो है कृष्ण मोर पंखा किसे धारण करते? उसमें राधा जी के नाम, और राम नाम ही अभिन्न कहता है। राधा नाम और राधा में कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण किसको धारण करके सिर पर? राधा है। इसका सुख बोले अमार कृष्ण माथा मयूर पाखा, सारी बोले अमार राधा नाम पिता ते लेखा। कितना सुंदर है। प्रेम क्रीड़ा में, काम क्रीड़ा में जब कृष्ण हार जाता है, सखियां कहते हैं तुम राधा जी के क्या करो, उसके लेकर के चलो, कांध में लेकर चलो। कृष्ण बोले कांध में क्या लेकर के चले, सिर पर लेकर के चलता और वृंदावन, इसलिए मोर पंखा लगा देते हैं। ये रस्माधुर्य अनेक अर्थ होता है, जो जैसे रस होता है इसे बढ़ते जाते। कितना सुंदर भाव है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसलिए कहता है सुख साधी के दंड कहा जाता है।
ये द्वंद माने दो अर्थ होता है। द्वंद शब्द का होता है झगड़ा होता है, और द्वंद के शब्द का होता है मिलन होता है। एक द्वंद समास होता है ना, है माता वो पिता, माता पिता कहा जाता है, द्वंद समास मिलन होता है। और एक द्वंद माने झगड़ा विरोध, ऊपर से झगड़ा किंतु प्रेम कला कहा जाता है। इसी कहा जाता है क्या, प्रेम कला, प्रेम की कला होता है, उसमें उत्कर्ष बढ़ता रहता है। देखो कितने सुंदर भाव होते हैं, एक एक भावों की व्यक्त करते जाते जा रहे। सारा दिन बोलते रहिए भागवत सब, तब 7 दिन हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। शाम को क्या बोलेंगे? कितना सुंदर जो है ये सब, एक एक भाव में डूब जाओ बस, और क्या करना है? प्रातः काल में स्मरण करो। देखिए अरुणोदय वृंदा देवी बस्तय कुंज ननारब कराइल, सुख सारी पद सुनी उठे राधा नीलमणि। भक्ति ठाकुर, देखिए अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त कुंज नानारब कराइल, सुख सारी पद सुनी, ये सुख और सारी है। प्रभात काली, प्रभात समय है, सुख सारी कैसे करे है। बहुत सुंदर इसमें कथा जो है वर्णन कर, जिसे कहा जाता है निशांत लीला कहा जाता है। पहले क्या है? निशांत लीला, इसके बाद होता है प्रातःकालीन लीला होता है, मध्याह्नकालीन लीला है, अपराह्नकालीन लीला होती है, ये समस्त लीला जो होती है। फिर रात्रिकालीन लीला होती है, आज मध्य रात्रि। फिर इसी प्रकार जो है अष्टकालीन लीला। इस महीने में ये सब लीला आदि स्मरण किसी किसी मठ में, जैसे चैतन्य मठ में है, उनके मठ में ये समझते हैं अष्टकालीन लीला के कीर्तन होते रहते हैं, अष्टजाम कहा जाता है। और अष्ट श्लोक जो है राधा क्या बोले, शिक्षाष्टक में जो अष्ट श्लोक 8 श्लोक जो है पाठ होता है। और एक एक श्लोक की जो बंगला प्यार जो लिखा है, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावग निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। निशांत लीला में आ जाते हैं। नम नमकारी बहुधा निज सब शक्ति श्रावित निमित्त स्मरणे न काल एतादृशी तब कृपा भगवन ममोपि दुर्दैव जिसजनो नो राग। ये प्रातःकालीन में देखो, उसमें भजन रस ग्रंथ में ना 8 श्लोक अष्ट जामे प्रभु करे न कीर्तन, 8 श्लोक है। कितने श्लोक है? 8 श्लोक है, अष्ट श्लोक। और 8 श्लोक में अष्टजाम एक एक करके वर्णन करते, कितना सुंदर है। आज इसलिए कार्तिक महीने में ये समस्त जो चिंतन आदि करना चाहिए है, भजन तो उसी साधन करना है। बोल वृंदावन बिहारी है, बस जय जय। अच्छा, आज 4 बजे, किस बजे वो कल